नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। जो गरीबी के संघर्ष से बाहर निकल रहे हैं, उनके भीतर तरक्की की भूख है। वो अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य देना चाहते हैं। उनकी एस्पिरेशंस नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। उनकी क्रिएटिविटी इनोवेशन का रास्ता बना रही है। उनकी स्किल से इंडस्ट्री का रुख बन रहा है और उनकी नीड से मार्केट की दिशा बन रही है। उनकी इनकम ग्रोथ मार्केट में डिमांड को बढ़ावा दे रही है। भारत का ये नियो मिडिल क्लास देश की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति साबित हो रहा है। साथियों, जब चुनाव के नतीजे आए थे तो मैंने कहा था कि थर्ड टर्म में हमारी सरकार 3 गुना तेजी से काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इरादे अब और मजबूत है। और हर देशवासी की तरह सरकार भी पूरी तरह से आशा और विश्वास से भरी हुई है। अभी थर्ड टर्म की सरकार बने 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटे हैं। हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहे हैं। हम रिफॉर्म्स में भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बीते 3 महीनों में हमने गरीबों के लिए, किसानों, नौजवानों, महिलाओं के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। हमने गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घरों को स्वीकृति दी। हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के लिए विस्तार का उसका फैसला हुआ। बेहतर क्वालिटी के बीजों की 100 से अधिक वैरायटी जारी की। 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा हुई, जिसका सीधा फायदा 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिलेगा। और 100 दिन के भीतर ही देश में 11 लाख ग्रामीण बैकग्राउंड की सामान्य परिवार की 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बहुत बड़ा काम हुआ है। साथियों, कल मैं महाराष्ट्र के पालघर में था। वहां 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट से वाढवण पोर्ट का शिलान्यास किया गया है। 3 दिन पहले ही 30,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज के निर्माण को मंजूरी दी गई है। 50,000 करोड़ से अधिक के 8 हाई स्पीड कॉरिडोर स्वीकृत किए गए हैं। हमने 30,000 करोड़ रुपए से पुणे, ठाणे और बेंगलुरु मेट्रो के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इसी दौरान लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची टनल में से एक के निर्माण का काम शुरू हुआ है। साथियों, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हमारे लिए ये भारत के नागरिकों की सुविधा का, ईज ऑफ लिविंग का माध्यम है। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम के इस कार्यक्रम में आना, कई पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं, तो अपने आप में एक खुशी की बात है।
मुझे विश्वास है कि यहाँ भारत के ब्राइट फ्यूचर को लेकर बेहतरीन संवाद हुए होंगे और ये संवाद तब हुए जब भारत को लेकर पूरा विश्व एक विश्वास से भरा हुआ है। फ्रेंड्स, भारत आज एक अलग ही सक्सेस स्टोरी लिख रहा है। भारत में हमने रिफॉर्म्स का असर अपनी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस में देखा है। यहां तक कि भारत ने कई बार प्रिडिक्शन से भी और अपने पीयर से भी बेटर परफॉर्म किया है। जैसे पिछले 10 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी 35% बढ़ी है, लेकिन इन्हीं 10 सालों में हमारी इकोनॉमी करीब करीब 90% बढ़ी है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो हमने हासिल की है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जिसका हम वादा करते हैं और ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो आगे भी जारी रहेगा। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारतीयों के जीवन में हम बड़ा बदलाव लाने में सफल हुए हैं। हमारी सरकार ने भारत के करोड़ों करोड़ नागरिकों के जीवन को छुआ है। देश के नागरिकों को गुड गवर्नेंस देना ये हमारा संकल्प है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये हमारा मंत्र रहा है और देश के लोग भी हमारे इस सेवा भाव को देख रहे हैं। देश के लोग बीते 10 वर्षों में देश की उपलब्धियों को देख रहे हैं। इसलिए आज भारत के लोग एक नए विश्वास से भी भरे हुए हैं। विश्वास खुद पर, विश्वास देश की प्रगति पर, विश्वास नीतियों पर, विश्वास निर्णयों पर और विश्वास नियत पर भी है।